मुझे माफ़ करा दो, यूपी पुलिस से बचा दो। योगी जी, मैंने जो अपराध करा है मुख्तार उसका, सुनील पाल वाला, उसमें मुझे बचा दो। मैं पुलिस में सरेंडर कर पेश हो रहा हूँ। योगी जी, मुझे माफ़ करा दो, यूपी पुलिस से बचा दो। योगी जी मुझे माफ करा दो, यूपी पुलिस से बचा दो। ये जो गिड़गिड़ाते आदमी को आप सुन रहे हैं, ये कॉमेडियन सुनील पाल और एक्टर मुश्ताक खान का किडनैपर है। कुछ दिनों पहले इसने कॉमेडियन सुनील पाल को कुछ इस तरह से डराया, धमकाया और गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर किया था। लेकिन आज योगी जी की यूपी पुलिस ने किडनैपर को उसकी दवा का कुछ ऐसा स्वाद चखाया कि जनाब हाथ जोड़कर माफी मांगते नजर आ रहा है। जब से यूपी पुलिस के हाथों में एक्टर्स की किडनैपिंग के केस आए हैं, तब से यूपी पुलिस फुल एक्शन मोड में है। बिजनौर पुलिस के पास मुश्ताक खान की किडनैपिंग का केस है और मेरठ पुलिस के पास सुनील पाल की किडनैपिंग का। दोनों जिलों की पुलिस ने किडनैपर्स का जीना दुश्वार कर दिया। यूपी पुलिस ने गैंग के एक के बाद एक सदस्य को पकड़ किडनैपर्स की रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया। जिस गैंग ने सुनील पाल जैसे सितारों की किडनैपिंग का जाल बुना, उसका मुखिया बिजनौर का रहने वाला लवी पाल है। यूपी पुलिस इस गैंग के सदस्यों को एनकाउंटर कर उन्हें गिरफ्तार कर रही थी, लेकिन गैंग के 9वें सदस्य यानी अंकित पहाड़ी यूपी पुलिस से डर गए और थाने में खुद ही आकर सरेंडर कर दिया। मुझे माफ़ करा दो, यूपी पुलिस से बचा दो। योगी जी, मैंने जो अपराध करा है मुख्तार उसका, सुनील पाल वाला, उसमें मुझे बचा दो। मैं पुलिस में सरेंडर कर पेश हो रहा हूँ। योगी जी, मुझे माफ़ करा दो, यूपी पुलिस से बचा दो। पुलिस ने अंकित पहाड़ी के पास से अभिनेता मुश्ताक खान के खाते से निकाले गए 2,20,000 में से 3,000 रुपए बरामद किए। अंकित पर मेरठ पुलिस ने सुनील पाल अपहरण मामले में 25,000 का इनाम भी घोषित कर रखा था। इसके अलावा यूपी पुलिस ने गैंग के मुखिया लवी पाल को भी गिरफ्तार कर लिया है। 22 और 23 दिसंबर की दरमियानी रात को हुई मुठभेड़ में शातिर बदमाश लवी पाल उर्फ राहुल सैनी गिरफ्तार हो गया। एनकाउंटर के दौरान आरोपी लवी पाल घायल हो गया। मुठभेड़ में लवी पाल का मौसेरा भाई शुभम भागने में कामयाब रहा और वो ही इकलौता सदस्य बचा है इस गिरोह का जो अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। इसके अलावा यूपी पुलिस ने कुछ दिनों के अंदर ही गैंग के 10 में से 9 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें मुखिया लवी पाल भी शामिल है। इसमें पूरी घटना के संबंध में है, पहले ही हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिस समय 4 अभियुक्त गिरफ्तार हुए थे और उसके उपरांत एक अभियुक्त अर्जुन वो मेरठ पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था मुठभेड़ के दौरान और उसके उपरांत 2 अभियुक्त शिवा और आकाश उर्फ गोला, ये 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए थे। इसके उपरांत लवी को लगातार इसमें जो है टीम ट्रेस कर रही थी और इवेंचुअली कल उसे थाना कोतवाली क्षेत्र में मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है और बीच-बीच में इसे लगातार ट्रेस कर रहे थे। उत्तरांचल एनसीआर वगैरह एरिया में जो है लगातार इसकी इन्फॉर्मेशन मिली थी और इवेंचुअली कल इसे गिरफ्तार किया गया है। ये अपने किन लोगों के साथ अब तक छुपा हुआ था? जैसे पकड़े गए पहले भी पता लगा, इसने बताया कुछ जानकारी में, कहाँ किस तरह रहा ये? अब देखिए, इनसे डिटेल पूछताछ कर रहे हैं, जो भी अपने जो है कभी एग्जैक्टली कह नहीं सकते, मे बी रिलेटिव्स हो सकते हैं, होटल्स हो सकते हैं जहाँ पर लॉजेस में लोग छुपते हैं। तो लगातार जो है उस चीज़ को हम लोग प्रयासरत थे अरेस्टिंग के लिए और इवेंचुअली कल पूरी टीम को सफलता प्राप्त हुई है। कितना इनाम था? मेरठ पुलिस का भी था, आपका भी था, दोनों तरफ से इस पे इनाम घोषित किया गया था। दोनों डिस्ट्रिक्ट से 25,000 का इनाम घोषित किया गया था लवी पे और कल इसकी अरेस्टिंग हुई है। कितने लोग इसमें पहले गिरफ्तार हो चुके हैं और अब कितने और बचे हैं? इसमें टोटल 10 अभियुक्त थे और लवी को मिलाकर 8 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें लवी का एक भाई, मौसेरा भाई शुभम और एक अंकित नाम का व्यक्ति, ये 2 व्यक्ति फिलहाल वांछित हैं। क्या इन्होंने भी कुछ और जानकारी इनसे कर पाया कि क्या टारगेट पे कोई और भी थे कुछ पहले से? जैसा पहले कुछ नाम आए थे कि शक्ति कपूर भी रहा, क्या आगे कुछ बताया इन्होंने कि कोई और टारगेट भी था इनका? देखिए, घटना की इन्होंने जो है तस्दीक की है एज़ सच और अभी डिटेल पूछताछ चल रही है। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये निर्देशित किया गया है विवेचक को कि इसमें जो है रिमांड पर लेकर सभी से पुनः एक बार पूछताछ की जाए और
शेष जो भी इसमें बरामदगी है उसको यथाशीघ्र सुनिश्चित किया जाए। जैसा कि आप सब जानते हैं, पूरा देश जानता है कि 2 दिसंबर को मेरे साथ अपहरण किडनैपिंग की दुर्घटना यूपी मेरठ के आसपास हुई थी। आपने सुना होगा। लेकिन मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे योगी सरकार को, यूपी सरकार को, जिनके निर्देशन में यहाँ की मेरठ पुलिस ने, यूपी पुलिस ने बड़ी बहादुरी से इस केस का सामना किया और जितने अपराधी हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की। एक को तो मुठभेड़ में पैर पे गोली लगी और सख्त से सख्त सज़ा मिल रही है उनको, और जल्दी ही सच का सामना और सत्य आपके सामने आएगा कि अपहरण में कौन कौन शामिल था। और भगवान ना करे, ईश्वर ना करे, आगे यूपी में कभी किसी के साथ ये समस्या हो। और कैसे होगी, हमारी योगी सरकार है ना निपटने के लिए। घायल रविपाल को पुलिस ने उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। पुलिस ने मुठभेड़ स्थल से एक 315 बोर का तमंचा, 2 जिंदा और 3 खोखा कारतूस बरामद किए। साथ ही फिल्म अभिनेता मुश्ताक खान के खाते से निकाले गए 2,20,000 रुपए में से 35,050 रुपए रविपाल के पास से बरामद किए, जबकि पहले जेल भेजे गए 6 आरोपियों में से पुलिस 1,25,000 रुपए पहले ही बरामद कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।